नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मूलांक 7 अर्थात केतु। केतु एक आत्मकथा। केतु है क्या? केतु आध्यात्म की ओर ले जाकर आध्यात्मिक, आत्मिक, मानसिक, दिमागी, तर्कशील, काल्पनिक, मायामय, बुद्धि संबंधी ज्ञान देकर संत महापुरुष की ओर ले जाकर संत बना देता है। आगे पीछे गाड़ियों की कतार, प्राइवेट जेट का सुख प्रदान करता है या मिलता है। आप खुद सोच कर देखें, इतना मान सम्मान इज्जत के साथ हजारों करोड़ों रुपए देता है, इतना पैसा किसी और के पास है क्या? नहीं ना। बस केतु की सकारात्मक ऊर्जा को समझने की जरूरत है, जानने की आवश्यकता है। ये वो धरती है जहां समुद्र मंथन, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार, त्रेता युग में वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार सब धरती लोक में ही हुए, कहीं और नहीं। ये वो धरती है जहां स्वयं देवों का देव महादेव का क्रीड़ा स्थल है। ईश्वर स्वयं समय समय पर अवतार लेकर श्रापित जीवन से मुक्त होकर अपने धाम चले जाते हैं। उनमें से एक केतु देव भी है जो ईश्वर के इतने करीब रहकर भी कभी अपने धाम को लौट नहीं पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि केतु का कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं है। केतु छाया है, धुआं है, अतृप्त है, अदृश्य है। केतु पताका है, केतु ध्वज है। केतु द्वापर युग में महाभारत काल में अर्जुन के रथ पर पताका बनकर ध्वज के रूप में दिशा का बोध करवा रहे थे। केतु त्रेता युग में श्री राम जी के रथ पर सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज के रूप में विराजमान थे। केतु स्वयं अस्त्र है, शस्त्र है। यही वो अशस्त्र के प्रभाव की ऊर्जा त्रेता युग के रामायण काल में रावण जैसे शक्तिशाली बलशाली का अग्निवाण बनकर संहार किया। यही केतु के अस्त्र शस्त्र की ऊर्जा बड़े बड़े धनुर्धर को, विश्व में पितामह को वानों की सैया पर सुला दिया। केतु कभी मंदिरों के शिखर पर पताका बनकर, कभी ध्वज बनकर लहराता रहता है। हमेशा आने वाले संकटों से अवगत कराता है। केतु की सकारात्मक ऊर्जा ये बताता है, यही वो अध्यात्म का रास्ता है जो मानव को ऊंचाई पर ले जाकर संसार के हर सुखों से वशीभूत कर सकता है, ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा सकता है। जब समुद्र मंथन के समय स्वर्ण भानु नामक राक्षस का शीश श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से अमृतपान करते समय गला कटा था, तब शरीर का भाग धराम से जमीन पर गिर चुका था। चूंकि अमृतपान करने की वजह से केतु की ऊर्जामय अमृत की ऊर्जा के द्वारा आत्मा की ऊर्जा निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया था। केतु की आत्मा अमृतपान करने से देवत्व के रूप में स्थापित होकर देव के साथ अदृश्य रहकर कभी द्वापर युग में तो कभी त्रेता युग में तो कभी मंदिरों के शिखर पर लहराकर देव का साथ युगों से देते आए हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी देते रहेंगे। केतु की ऊर्जा ही है जो संसार में धर्म, कर्म, अध्यात्म को संजोए हुए है, स्थापित किए हुए हैं। संसार में जितने भी धर्म कर्म है वो सब केतु की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है, जो व्यक्ति को धर्म कर्म के रास्ते पर ले जाकर कभी कृष्णमय बना देते हैं तो कभी राममय बना देते हैं। मंदिरों में जो घंटी घड़ियाल की आवाज सुनाई देता है वो सब केतु की ही ध्वनि है। मंदिर में जब घंटी बजाकर घंटे के नीचे खड़े होकर ध्वनि सुनते हैं तो व्यक्ति को आत्मज्ञान का बोध होता है। मंदिरों के भोग की प्रसाद जब चखते हैं तब मानव में केतु के अध्यात्म की ऊर्जा की शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति के अंदर नकारात्मक प्रभाव दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। केतु ही हमारे जीवन के मार्ग को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा दिशा देकर मंजिल पर ले जाने की प्रेरणा देता है, मंजिल पर ले जाकर संत ज्ञानी बना देता है। जब सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु नामक राक्षस का गला कटा था, केतु का शरीर जमीन पर गिर गया। केतु की आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा में अमृतपान करने से विलीन हो गया, लेकिन शरीर जो अमृतपान कर चुका था। यहां पर दर्शकों को बता देना चाहता हूं,
अमृत गले तक ही था। गले के नीचे सिर्फ अमृत का प्रभाव है और यहीं से गले में अमृत की धारा और दूसरा गले के नीचे पूरे शरीर तक अमृत के प्रभाव की ये दो शाखाएं हैं। गले में अमृत की ऊर्जा व्यक्ति को संत ज्ञानी बनाकर संत के पद पर पदासीन कर देते हैं, मानव का कल्याण करने के लिए। लाखों करोड़ों अनुयायी विश्व भर में इनके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक रहते हैं। यही तो केतु की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल उद्देश्य है। संसार में अध्यात्म के रास्तों पर चलकर अज्ञानी बनकर उस मंजिल की तरफ चले जाना जिन रास्तों पर कभी चला नहीं, देखा नहीं, लेकिन विश्वास, आत्मविश्वास ऐसा दृढ़ जिससे वशीभूत होकर चले जाते हैं। यह भी पूर्व जन्म का अपना सकारात्मक कर्म फल है जो केतु प्रधान जातकों को अदृश्य ऊर्जा अपनी ओर खींच लेती है या खींचती चली जाती है। आत्म विभोर होकर खींचते भी चले जाते हैं। यह है गले में अमृत ऊर्जा का प्रभाव, जिसमें मां सरस्वती जी का आशीर्वाद, देवों का देव महादेव की कृपा फल, साथ में श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की सकारात्मक ऊर्जा जब एक साथ अपने प्रभाव से प्रभावित कर संत महापुरुष के मुख से निकले शब्द ईश्वर के शब्द होते हैं। ये वो ऊंचाई का फल है जहां भौतिक सुख, हजारों करोड़ों अरबों की दौलत, चार्टर्ड प्लेन का सुख कोई मायने नहीं रखता है तो सिर्फ केतु की ऊर्जा, जिससे हजारों करोड़ों अनुयायी अध्यात्म को धरती लोक पर स्थापित कर दे या स्थापित कर सके। जहां हर सुबह घंटी घड़ियाल के ध्वनि के साथ जीवन चक्र अध्यात्म में हो जाए और केतु अध्यात्म में होकर पुनः ध्यान में लीन हो जाए अपनी साधना प्रक्रिया में। क्योंकि ऐसे संत महापुरुष के गले में अमृत होने की वजह से उनकी वाणी में अमृत की वर्षा होती है। ऐसे संत को शारीरिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहता, भौतिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहता। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी शाखाओं से फलित होकर जन्म लेने वाले जातक, चाहे वह 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख या केतु प्रधान जातक, मानव के रूप में शरीर धारण कर इसी शरीर की ऊर्जात्मक ऊर्जा से कभी आकाश की ऊंचाई को छू लेते हैं अपने सकारात्मक ऊर्जा से, तो कभी नकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप व्यक्ति अपने सही जीवन के पथ से भटककर अंधेरे में चले जाते हैं, नरक के जीवन की तरफ मुड़ जाते हैं। क्योंकि इनको भी वही ऊंचाई चाहिए, वही भौतिक सुख चाहिए, वही हजारों करोड़ों की दौलत चाहिए, चार्टर्ड प्लेन का सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए। क्योंकि केतु के शरीर में नकारात्मक शुक्र का प्रभाव राक्षसी प्रवृत्ति होने से अति तीव्रता बनी रहती है। इनको शारीरिक सुख चाहिए तो चाहिए, भौतिक सुख चाहिए तो चाहिए, इसके लिए शाम दाम दंड भेद ही क्यों न करना पड़े या पड़ जाए। यही ऊंचाई पर जाने की तीव्रता व्यक्ति को नरक जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। गला से लेकर कंधा, कमर, घुटनों के जोड़ में जो दर्द होता है, ये वही दर्द का हिस्सा है। जब स्वर्ण भानु नामक राक्षस का सुदर्शन चक्र से गला कट रहा था, उस वक्त जो दर्द महसूस कर रहा था, यही वो दर्द पूरे शरीर में दर्द का कारण बनकर चलने फिरने में असमर्थ कर देता है, नरक जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न कर देता है। खांसी जुकाम के द्वारा शरीर से जो बलगम निकलता है वह क्या है? केतु का ही विकार है। चूंकि केतु अलगाववाद का भी कारक है, केतु की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति को अपने ही सगे संबंधी, घर परिवार से अलगाववाद का कारण भी बनता है या बन जाता है। इसलिए घर में कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, केतु प्रधान जातक को कभी नहीं बताएं। केतु की नकारात्मक ऊर्जा आपके कार्य को कभी संपन्न होने नहीं देगा, विघ्न डाल सकता है। अब आप पर निर्भर करता है अध्यात्म के रास्तों पर चलकर सकारात्मक पहलू से संत ज्ञानेश्वर बनकर, महापुरुष के रास्तों पर चलकर संसार के सभी सुखों से धरती लोक में रहकर वशीभूत होना चाहते हैं, या संसार में रहकर गलत मार्ग पर चलकर संसार के सभी सुखों के पीछे भागना चाहते हैं। एक तरफ ईश्वरीय मार्ग पर चलकर जीवन सफल करना, दूसरी तरफ अंधकार की तरफ भागकर जीवन के नरक के द्वार खोलना, जिसका कोई अंत नहीं। केतु का प्रभाव सिर्फ 7, 16, 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों पर ही नहीं होता है, अपितु उन सब पर रहता है जो मानव योनि में जन्म लिया है।
यही कारण है हर मानव रात को सोने से पहले तथा सुबह नींद से जागने के बाद आत्ममनन हर मानव जरूर करता है। ये केतु के लक्षण में शामिल है, प्रवृत्ति में शामिल है आत्ममनन, अर्थात अपने अंदर जाकर चिंतन मनन। जब तक संसार में केतु की सकारात्मकता है, आध्यात्मिकता जीवित रहेगी, धर्म जीवित रहेगा, शांति जीवित रहेगी, अंतर आत्मा से सोचने वाला मानव जीवित रहेगा, क्योंकि आपको सहज ज्ञान की ऊर्जा देकर ईश्वर ने भेजा है संसार में। तो इसी के साथ अपने शब्द को यही विराम देता हूं। कोशिश करें काले तथा नीले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करें, सुबह सुबह योगा करें, साधना करें, रनिंग करें, एक जगह कभी लंबे समय तक नहीं बैठे, विशेष तौर से शाम के समय। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जोर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।